बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश के पहले सबक का रिव्यू करेंगे, फर्स्ट से लेकर 5 तक। तो इसकी जो ग्रामर थी या मतलब कि जो जो चीज़ थी उसको आज कवर करने की ठीक है। तो ये इसका रिव्यू कंप्लीट। फर्स्ट पे है चूज़ द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंस। मेरे ख्याल में कोई आसान चीज़ हो, क्योंकि ये नाउन की आपने टाइप्स बतानी है। कॉमन है, प्रॉपर है, एडजेक्टिव है, अभी सॉरी ये कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, काउंटेबल है। तो ये इस तरीके से आपने बता, जैसे कि ये देखा हुआ कैट, कैट क्या हो जाती है, ये कॉमन है। फिर इसमें मिल्क क्या है, ये अनकाउंटेबल है, सही है। फिर सोसर क्या है, ये काउंटेबल है। कॉमन, अनकाउंटेबल एंड कॉमन आ जाएगा ये। फिर क्या है, लुबना क्या है, प्रॉपर है। माउंटेन कॉमन है और संडे भी प्रॉपर है, क्योंकि नाम है ना कि मतलब इनका तो एक होता है। सो इसमें कौन सा प्रॉपर कॉमन और द हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या चीज़ है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट है। फिर सिटी, सिटी क्या है, कॉमन है, सही है। बुक क्या है, ये भी कॉमन, ऑप्शन सी। सर है वेल्थ क्या है, वेल्थ ये वेल्थ एब्स्ट्रैक्ट है, सही है। एनवी, एनवी यानी कि ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों का क्या है, हिज वेल्थ इज द एनवी ऑफ हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। वही में से अदावत, दुश्मनी, बगावत को कहते हैं, सही है। तो ये वेल्थ क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट। एंड वाई क्या हो जाती है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। और फिर फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल्स नाउन है, प्लूरल्स, ठीक है। ये फ्रेंड दोस्त को कहा जाता है, ये भी नाउन है। कौन सी किस, ये तो ये प्लूरल है। आगे है माई फैमिली, फैमिली क्या चीज़ है, कोलेक्टिव है। लाहौर प्रॉपर है और ट्रेन कॉमन है, ये वाला ऑप्शन। आगे है सर्कल द नाउन फ्रेज इन सेंटेंस गिवन बिलो। नाउन फ्रेज जो है उन पर दायरा लगाना है, अंडरलाइन। सर्कल वैसे इस तरीके, लाइन अंडरलाइन इसको। ग्रीन पैरेट्स, आखिर में क्या आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान है, वो तकरीबन एडजेक्टिव पीछे से, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव से, ज़्यादातर एडजेक्टिव से शुरू। ऐसे आर्टिकल भी कभी कभी यूज़ होता है। लिटल द ग्रीन पैरेट्स, ये वाला क्या है, ये वाला सारा क्या नाउन फ्रेज। फुटबॉल इंच, ये फुटबॉल कोच, ये क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा। ये वाला इंग्लिश टीचर, ये भी नाउन। समर रेन, गुड फैमिली होम। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद द आर्टिकल्स ए एन और द। पुट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज नीड। कंप्लीट यानी कि मुकम्मल करें एक्सरसाइज को आर्टिकल ए एन द के साथ। वहाँ यानी जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता वहाँ पर, यानी कि नीडेड, ज़रूरत नहीं है आर्टिकल की, वहाँ पर एक्स लगा। इज़ एन इंग्लिश, इधर एन इंग्लिश आ जाएगा, इधर आ स्टूडेंट, ठीक है। फिर इधर आ प्रोग्राम, ठीक है। वैसे आई वॉच प्रोग्राम्स, मैंने प्रोग्राम, ये इधर कुछ नहीं लगता, से दैट्स द, सॉरी इधर समझ नहीं आ रही, बहरहाल आपने देख लेना। पार्ट ऑफ माई डे, इधर आ जाएगा द प्रोग्राम्स। आई वॉच फॉर, इधर कुछ नहीं आता। आई एम, फिर इधर आता है आ चिल्ड, सही है ना। इधर फिर आ लिटल, इधर आता है। आगे देखें, इधर इधर एक्स आता है, यानी कि फ्राइडे से पहले कुछ नहीं आता है। इधर अ लॉट ऑफ, इधर कुछ नहीं, मतलब इधर द वन, इधर एनिमल्स। अच्छा, अबाउट द एनिमल्स भी होता है, क्योंकि द प्लुरल के साथ होता है, लेकिन ये आम है, जर्नल है। वैसे किसी चीज़ का पहले जिक्र हो चुका है, उसका दोबारा जिक्र हो रहा है, तो दा ज़रूर शुरू करेंगे, दा से शुरू होता है कोई जुमला, तकरीबन दा से शुरू होता है। और इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। हाँ अगर, यानी कि अगर हाँ सिंगुलर इधर होता शायद इसमें एन लग सकता है, एन एनिमल, ठीक है। तो फिर आ जाता है एक्स, इधर कुछ नहीं आता। फिर इधर रीड अ बुक, इधर देन आई टर्न ऑफ द लाइट, द लाइट क्या आ जाएगा, इधर द आएगा, सॉरी मैंने लिखा नहीं, लेकिन इधर द आता है, इधर कुछ नहीं है। अच्छा आगे है रीड द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम डेनिश और फ्रेंड्स समीना, यानी कि समीना को ख़त लिखा गया है और उसमें ये अल्फाज आपने उसमें लगाने हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये इन अल्फाज में से कुछ नहीं आता तो आपने वहाँ पर लगा देना, बस ये आसान से। अच्छा वी वेंट नारायण, यानी कि हम नारायण में गए जहाँ दोस्त देखे, यानी कि वेयर इधर आता है, ठीक है। इधर कुछ नहीं आता है। फिर आ गया, यानी कि माई फ्रेंड टीना, मेरी दोस्त टीना,
हुज मदर जिसकी माँ, आई रोट अबाउट इन माई लास्ट लेटर जो मैंने आपको उसके बारे में पीछे ख़त में लिखा था तुमको, ठीक है। तो ये वाला हुज आएगा, हुज जिसके या उसके, या ठीक है ना, इस तरीके विच जिसका। वह विच, इधर विच आ जाता है, विच वाज आल्सो माई बर्थडे, इधर भी विच वी हायर्ड, इधर भी क्या आ जाएगा, सॉरी इधर आता है वी अराइव्ड इन द लेट आफ्टरनून, से इधर ज़ीरो आ जाता है, इधर कुछ नहीं आता, ठीक है। इधर फिर विच आ जाता है, इन दोनों में ज़ीरो आ जाए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चाहिए इंसर्ट द प्रोनाउन दैट एग्रीज इन नंबर्स विद एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट वो होते हैं, मिसाल के तौर पर ये कहता है कि, अब देखो मैं पढ़ता हूँ आपको समझ आ जाएगी। ऑफ ऑल, यानी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आसिफ लाइक इंग्लिश वाज हिज फेवरेट। अब हिज, इन अब इनको देखो कौन से सब्जेक्ट किस किस लफ्ज़ के साथ ये उसका ताल्लुक बता रहा है कि, यानी कि ये यानी कि ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, तमाम सब्जेक्ट में आसिफ पसंद करता है इंग्लिश, उसका पसंदीदा, यानी कि सब में से वो किसको पसंद करता है, इंग्लिश को उसको पसंद। तो कौन, हिज, उसका, ठीक है ना, आसिफ, ठीक है, आसिफ, हिज, इंग्लिश वाज हिज फेवरेट, इंग्लिश क्या है, उसका। अब आसिफ का है ना, ठीक है ना, ये देखो ये इसका एंटीस्टेंट ये होगा, इसका आसिफ का और इसका, इन दोनों का ताल्लुक है, ये प्रोनाउन इसका एंटीसीडेंट आसिफ हो जाएगा, ठीक है। हनीफ बॉट मी आ स्टोरी बुक फॉर माई बर्थडे, आई कॉन्ट वेट टू ओपन इट, ठीक है। स्टोरी बुक ऑफ माई बर्थडे, आई कॉन्ट वेट ओपन इट। अब ये बुक के बारे में है, स्टोरी बुक के बारे में, ठीक है ना, ये इट का पर इस प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, बुक। अच्छा, कैंगरोज कलर्स पर यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, दे आर। अच्छा ये देखो, ये सारे, इन सारे यानी सारे हैं ना, ऑल, कैंगरोज हैं, कोल्स हैं, कोलाज हैं, पॉसम्स हैं, ठीक है। इन तीनों ये जानवर जो है ना, दे आर मार्स, मतलब कि ये इस दे जो है ना, ये प्रोनाउन इसका, ये तीनों इसके एंटीसीडेंट है, सही। अच्छा आगे इधर है, ऑल पैसेंजर टू कीप द सीट बेल्ट फर्स्ट एंड अक्रॉस देयर लैब्स, देयर, अब ये पैसेंजर के बारे में है, देयर देयर उसका पैसेंजर पर बोथ रियान एंड सेब्रन, अच्छा दे, अब रियान एंड सेब्रन के बारे में है दे इधर, ठीक है, दे का इंसिडेंट्स रियान और सबरीना है। आगे है इंसर्ट इंडेफिनेट डेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसमें मतलब वो शख्स के बारे में पता नहीं होता, उस चीज़ के बारे में, समथिंग, एनी बॉडी, नथिंग, सम, मतलब इस तरीके से वो मखसूस नहीं होते, सही है। जैसे सम, एनी, नो, एवरी, सही है। क्या, वुड यू लाइक समथिंग टू, क्या आप कुछ चीज़ खाना पसंद करते हैं, ये तो हम वैसे रोज़मर्रा चीज़ बोलते रहते हैं जो, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना पसंद। फिर इट वॉज रियली डार्क एंड आई कुड नॉट सी एनी थिंग, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैं किसी चीज़ को भी नहीं देख सकता। डज एनी बडी लिव इन दैट हाउस, क्या उस घर में कुछ चीज़ थी, कोई शख्स था। इट इज़ नॉट मैटर वेयर वी गो, वी कैन गो एनी वेयर वी वॉन्ट टू, अच्छा ठीक है ना, दिस बोरिंग देयर नथिंग टू डू है। स्टेट वेदर द वर्ब दैट फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रांस, अच्छा ये आपने बताना है कि इसमें ट्रांसटिव, ये वर्ब जो, मतलब ये जुमले लिखे हुए हैं इनमें जो वर्ब इस्तेमाल हुई है, क्या वो ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव, सही है। ट्रांसटिव क्या चीज़ होती है और इंट्रांसटिव क्या चीज़ होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में, मतलब कि सबक में ये इस तरीके से एक्सरसाइज में कोई सवाल आया था, मैंने उसको तफसील से बताया था ट्रांसटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांसटिव वर्ब क्या होती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो ये ट्रांसटिव, ट्रांसटिव में ऐसा होता है जिसमें वर्ब लाजमी होती है, ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट वहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वो मतलब समझ जुमले की नहीं आती जब तक उसमें ऑब्जेक्ट ना लगा जाए, ठीक है ना, या ऐसा जुमला जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, सही है। मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो तो वो इंट्रांसिटिव बन जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो ट्रांसिटिव बन जाएगा, सही है। तो अब ये देखें, ये राइजेस, ये इंट्रांसिटिव है, इसमें वो, हाँ ये भी बताना है कि कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, ऑब्जेक्ट मतलब इस्तेमाल हुआ है या नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर डार्क क्या है, ये इंट्रांसिटिव है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब ये जो रेज्ड है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है हिज है। अब ये मूव्ड, ये क्या है, ट्रांसिटिव है, तो इसमें फॉल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा हिज फॉलन क्या है, हिज फॉलन, ये इंट्रांसिटिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट अस्लीप है। तो आगे देखें, चूज द
करेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसी सब समझ लें चीज़ है कि जिसमें आखिर में ING आ जाता है। पास्ट पार्टिसिपल ऐसा है जिसके आखिर में ED आता है, ये चीज़ याद रखें। आई एम सो रिलैक्सड, रिलैक्सड, अब ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा ED, ठीक है। अच्छा, इधर रैली, इधर आ जाएगा फ्राइटनिंग, ठीक है ना, फ्राइटनिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चीज़ याद रखना, ये आ गया। फिर इधर रियली, इधर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल इधर है, तो ये इधर आ जाता है, इस फिक्रे में आ जाएगा टेरिफाइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इधर आ जाएगा इंटरेस्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, अंडरलाइन द मेन क्लास एंड इन सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लास और क्लास इन द फॉलोइंग। इसमें मेन क्लास क्या है, ठीक है। अच्छा, क्लास क्या चीज़ होती है, क्लास एक सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, या समझ लें अल्फाजों का एक मजमुआ होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिले होते हैं, और थोड़ा सा क्या होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी होता है। फ्रेज़ में ऐसा नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होता है, ठीक है। और क्लास की भी इसमें जुमले की थोड़ी सी बहुत समझ आ जाती है, सही है ना। अगर कहीं पर छोटा सा क्लास लिखा हो तो उसमें जुमले की समझ आ जाती है, कहीं पर कंप्लीट भी आ जाती है, कहीं पर इतनी सही समझ नहीं आती। और क्लास की भी 3 किस्में होती हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अच्छा है जमीला, अच्छा इसमें से जमीला स्पोक एज तो ही वर अ बॉर्न ओरेटर, ठीक। तो ये वाला दे ही वर अ बॉर्न ओरेटर, ये वाला सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। अच्छा, जमील स्पोक क्या है, मेन क्लॉज है। फिर व्हेन एट लास्ट ही रिटर्न टू द विलेज, ये क्या है, ये वाला है सबऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लास, ये एडवर्ब क्लास है, ठीक है। फिर ये वाला क्या है, ये वाली चीज़ ये मेन क्लास है, ठीक है। फिर इसमें से ये वाली जगह मेन क्लास है, फिर ये वाली सब्जेक्ट नाउन क्लास है, ठीक है ना, ये नाउन चीज़। फिर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, मेन क्लास है, ठीक है। फिर दरमियान अंदर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है, ठीक। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास है, और फिर ये वाला मेन क्लास है। तो तफसील में नहीं जाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और ये क्यों है किस तरीके से है, तो आप वीडियो लंबी ज़्यादा देखते भी नहीं है, और मुझे भी इतना शौक़ नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का, ठीक है। अच्छा, चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस, इनमें से जो सही है वो सही लगाना है, ठीक है। बाकी जो है ना, आपने इसको सही समझ लेना है। इसका मिशन फिनिश्ड है, और इसका हेड स्क्रीम्ड है, इधर इसका वेंट आ जाता है, और इसका विल है फिनिश आ जाएगा। फिर इसका वुड नॉट इम्प्रूव हो जाएगा। फिर मेक द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शायद कि इतना इस ऐसा कोई आसान हो सकता हो, बस मैं आपको ये आसान से समझा देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या चीज़ होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और जो वर्ब है उसके आखिर में ING लगा देना है, बस आसान सा, हैड बीन और जो आगे ये जो पेरेंथीज में वर्ब लगे इसके आखिर में ING लगा देना है। और आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मेन यानी कि वर्ब हेल्प वर्ब होती है ना, वो हैड बीन है, ठीक है। इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। आई हैड बीन वर्किंग, फिर इधर शी हैड बीन स्लीपिंग, और इधर हैड बीन लिविंग, और हैड बीन वर्किंग, और हैड बीन ईटिंग। बाकी आप इसको सारा समझ लेना, ठीक है। अगर कोई चीज़ फिर भी समझ ना आई हो, कहीं चीज़ पर आपको कहीं जगह पर मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।